हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एसके क्लास मुरसान में। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मस्त वीडियो लेकर आया हूँ, जिसका तो मैं था इंतजार। वो घड़ी आ गई आ गई आ गई। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने। देखो, मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5 का फिफ्थ वाला पॉइंट, जिसको सबसे ज़्यादा डेंजर समझ रहे होंगे आप। यकीन मानिए कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। इस वाले क्वेश्चन को बहुत सारे बच्चे मैंने ऑफलाइन में देखा है कि हार्ड बताते हैं। एक्चुअल में ये बिल्कुल भी हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल भी हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बस आपको अच्छे से इसको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को आप देख पा रहे होंगे खुली नजरों से, तो ठीक है। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि क्वेश्चन होने वाला है थोड़ा सा बड़ा, और नजरों को जमाए रखना इसलिए क्योंकि आपको इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा बारीकी से। कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन इक्वल टू कोसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है सर, ठीक है। एलएचएस लेते हैं और सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, नजरें बनाए रखना। कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन ओवर कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन, ये आपकी एलएचएस है। आप मुझे दिल पे हाथ रख के बता दीजिए कि अगर मुझे कॉटे लाना है, कॉटे लाना है आरएचएस में, तो क्या कॉटे कैसे आ सकता है? कॉटे आ सकता है जब मैं इस कॉस ए को साइन ए से डिवाइड कर दूं, तभी तो। देखो, कॉस ए अपॉन साइन ए क्या होता है? कॉस ए अपॉन साइन ए क्या होता है भाई साहब? देखो, कॉस ए अपॉन साइन ए होता है कॉट ए। अब मुझे बता दो कि अगर मैं आपसे कहूँ कि इस वाले एक्सप्रेशन को, इस वाले पूरे फंक्शन को, हर एक टर्म को क्या करना है? साइन ए से डिवाइड करना है। और ऐसा हम कर सकते हैं, हमारे घर की सरकार है, बिल्कुल कर सकते हो। हर एक टर्म को तुम किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हो, पर करना हर एक टर्म को, ऐसा नहीं किसी भी एक टर्म को कर दो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये वैलिड तरीका नहीं है फिर। अच्छा, अब आप मुझसे ये मत कह देना कि साइन ए से डिवाइड क्यों कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि आप समझ गए हो साइन ए से डिवाइड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कोटे आ जाए। कोटे क्यों आ जाए? क्योंकि आरएचएस में कोटे लाना है। ऐसे ही तो सोचना होता है, ऐसे ही तो समझना होता है। अब देखते हैं जरा, मैं लिख देता हूं कि डिवाइड न्यूमरेटर, न्यूमरेटर ऊपर वाला हो गया, एंड डिनोमिनेटर बाई साइन ए। ठीक है साहब, ठीक है ना? कोई तकलीफ तो नहीं है? ठीक है, तो यहाँ कॉस ए ओवर साइन ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस वन अपॉन, अरे है, यहाँ साइन ए आएगा ना, साइन ए से डिवाइड कर रहे हैं तो वन अपॉन साइन ए अपॉन कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस वन अपॉन साइन ए। ठीक है साहब, ठीक है। सारा राइटिंग समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं मुंह से ही बोल रहा हूँ, अगर दिक्कत आ रही हो तो साथ के साथ समझते जाएं, पर नजरें नजरें भाई साहब तुम्हारी नहीं हटनी चाहिए। ऐसे निहार लो इस क्वेश्चन को जैसे क्या ही फेवरेट चीज आप देख रहे हो। ठीक है, तो कॉस अपन साइन ए, अरे मुस्कुरा के कॉटे कर दूंगा ना मैं, ये उड़ाओ जरा, तो ये आ गया माइनस वन प्लस वन अपॉन साइन ए कोसेक होता है, यस और नो? ठीक है साहब, ठीक है साहब। अपॉन कॉस अपॉन साइन हो जाएगा कॉट ए, साइन ए से साइन ए उड़ाओ प्लस वन, और माइनस के कोसेक। ठीक है साहब, इतनी सी बात तुम्हारे दिल दिमाग गुर्दे में पहुंच गई है तो वीडियो को लाइक कर दो। अगर इतनी सी बात तुम्हारे समझ में आ गई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखो जरा, अब क्या करना है? अच्छा, इस क्वेश्चन की शुरुआत में ही देखो, अपनी बुक में क्वेश्चन देखो जरा, अरे देखो तो सही। उसने बोला था कि आपको ये वाली प्रॉपर्टी लगानी है। कौन सी वाली? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर वन, ये वाली प्रॉपर्टी यूज करनी है आपको। ठीक है, यानी जहां भी तुम्हें वन दिख जाए ना, वन वन दिख जाए, तो वहां ये रख सकते हो आप, यस और नो? वन की जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, कोसेक स्क्वायर थीटा सॉरी माइनस कॉट स्क्वायर थीटा रख सकते हो वन की जगह पे। तो जरा रख दूं, कॉट और कोसेक को पास लाओ, कॉट ए प्लस, तो कोसेक ए को पास लिया हो, ला सकते हैं? अरे ला सकते हो या नहीं ला सकते हो? बिल्कुल ला सकते हैं। ये क्या है? माइनस वन। अब वन की जगह मैं क्या रख रहा हूँ? वन की जगह ये प्रॉपर्टी रख रहा हूँ मैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये मैंने इस एक की जगह पर रख दिया और मैं रख सकता हूँ क्योंकि आइडेंटिटी है ये।
अब आ जाओ अपॉन में। अपॉन में क्या है, अपॉन में वही चलने दो, कॉट ए, अच्छा कोसेक ए आगे ले लो चाहो तो, बात एक ही है, आगे पीछे कहीं भी चलने दो, +1, ये नीचे चल रहा है। अच्छा एक बात बताओ, इसको a मानूं और इसको b मानूं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है या नहीं बन रहा है, आप ही बता दो। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है ये, तो एक बार जोड़ दूं एक बार घटा दूं इसे, देखो जरा ध्यान से देखना, अगर आपने नजर हटाई तो सिस्टम बेकार हो जाएगा, फिर आप समझ नहीं पाओगे क्या हुआ माइनस। देखो ये माइनस है, इस वाले पे फोकस करो जरा, अरे रुको 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 रुको, रेड मार्क करता हूँ अभी, लो साहब इस वाले पे फोकस करो, रेड मार्क पे। इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, साहब एक में जोड़ दो और साहब एक में घटा दो, ठीक है साहब। तो एक में जोड़ देता हूँ कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और एक में घटा देता हूँ कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है साहब। अब एक बात बताओ, अब आप खुद देखो नीचे क्या है, नीचे तो नीचे रहने दो, चल रहा था क्या चल रहा है, कॉट ए माइनस कोसेक ए +1, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे तुम, ऊपर देखो जरा तुम, कॉट ए प्लस कोसेक ए है, और अरे थीटा क्यों लगा दिया मैंने, अरे सब कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आप यहाँ थीटा की जगह ए कर लें, बस थीटा की जगह ए कर लें, ये तो रिप्रेजेंटेशन है, थीटा नहीं ए, ए लगाओ भाई, ए चल रहा है तो ए चलाना पड़ेगा। अरे भाई साहब तुम क्यों करते हो ऐसी गलती भाई, जब ए चल रहा है तो ए चलाना पड़ेगा। तो देखो कोसेक ए प्लस कॉट ए या कॉट ए प्लस कोसेक ए, बात एक ही है, प्लस में तो आगे पीछे कर सकते हो। देखो ये भी, इसको थोड़ा ऐसे देखोगे ना, ऐसे तो क्लियर समझ में आएगा, कॉट ए प्लस कोसेक ए और कॉट ए प्लस कोसेक ए, इन दोनों में देखो, यहाँ भी कॉट ए प्लस कोसेक ए और यहाँ भी कॉट ए प्लस कोसेक ए, ये है कॉट ए प्लस कोसेक ए, आगे पीछे कर सकते हो इसे। तो अगर मैं इसको कॉमन ले लूँ, ठीक है, चलो यहाँ कर लेते हैं इसके अलावा। ये तुम समझ ही गए हो ये क्या किया था, तुम्हें बताइए, नोट करते जा रहे होंगे साथ के साथ। अब ऊपर से मैं कॉट ए प्लस कोसेक ए, कॉट ए प्लस कोसेक ए ले रहा हूँ कॉमन, कॉट ए प्लस कोसेक ए, ये मैंने कॉमन लिया, ये पूरा कॉमन चला गया तो इसकी जगह तो 1 बचा, 1 माइनस कॉट ए प्लस कोसेक ए कॉमन गया है, लेकिन ये तो बचेगा, क्या बचेगा, ये बचेगा तुम्हारा कोसेक ए माइनस कॉट ए, माइनस कॉट ए, देखो जरा कॉट ए प्लस कोसेक ए लिया मैंने कॉमन, जब कॉट ए प्लस कोसेक ए यहाँ से गया तो यहाँ तो बचा 1, ये रहा माइनस माइनस कॉट ए प्लस कोसेक ए, ये तो कॉमन चला गया लेकिन ये तो बच गया कोसेक ए माइनस कॉट ए, कोसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है। और नीचे क्या है, नीचे तो वही है ना, कॉट ए माइनस कोसेक ए +1, इतनी सी बात तुम्हारे दिल दिमाग गुर्दे में पहुंच गई है, तो यकीन मानो आप अपने आंसर के बहुत ज़्यादा करीब हो, बस एक दो स्टेप और फिर मिलेगी आपको आपकी मंजिल। अब एक बात बताओ, कॉट ए प्लस कोसेक ए तो ठीक है, कॉट ए प्लस कोसेक ए, ठीक है साहब। अंदर देखो 1 माइनस कोसेक ए, इस माइनस से कोसेक ए माइनस का हो गया, लेकिन कॉट ए हो जाएगा प्लस का कॉट ए। और नीचे क्या है, नीचे भी अगर मैं इसको अरेंज करना चाहूँ, देखो 1 को आगे लिख लूँ, फिर कोसेक ए को लिख लूँ, प्लस फिर कॉट ए को लिख लूँ, लिख सकता हूँ। ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि आपको ये क्लियर एक जैसा दिखे। तलवार निकालो और खचा खचा कर दो, 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए, 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए कट जाएगा, दोनों इक्वल हैं, दोनों एक जैसे हैं, तो बचा क्या, बचा है आपका कॉट ए प्लस कोसेक ए, ठीक है। और देखो मुस्कुराइए, अब आप मुस्कुरा सकते हो क्योंकि अब आप मुस्कुराने लायक बन चुके हो, यही था जो आपको लाना था, यही थी आपकी मंजिल। ओवरऑल आपने देखा होगा किस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है, बहुत ही आसान तरीके से। आरएचएस में कोसेक ए प्लस कॉट ए, तो ये क्या है, ये तो वही है कॉट ए प्लस कोसेक ए, अरे प्लस में तो आगे पीछे कर सकते हो, कोसेक ए प्लस कॉट ए या कॉट ए प्लस कोसेक ए, बात एक ही है, ऐड ही होना दोनों को। तो आरएचएस आ चुकी है। ऐसी वीडियो देखने के लिए वीडियो को तो लाइक कर दीजिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।